नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम है रविंदर और आप देख रहे हैं एग्ज़ाम वॉरियर्स यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज के इस वीडियो पे हम आपको पढ़ाएंगे एंशियंट का सेकंड पार्ट। ठीक है, एंशियंट पीरियड का ये सेकंड पार्ट है जिसमें जो थोड़ा वो छूटा हुआ था, जो इम्पोर्टेंट बचा हुआ है, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो ये सब जानने से पहले आप सभी से ये जानना काफ़ी ज़रूरी है कि वैदिक पीरियड और वैदिक पीरियड में क्या था क्या नहीं है। ठीक है, क्या था क्या नहीं था। ठीक है, वैदिक पीरियड दो पार्ट में डिवाइड होता है, एक वैदिक पीरियड एक लेटर वैदिक पीरियड। ठीक है, तो वैदिक पीरियड में क्या है, लेटर वैदिक पीरियड को हम लोग उत्तर वैदिक काल बोलते हैं और वैदिक पीरियड तो वैदिक पीरियड ही है। तो दोनों में डिफरेंस क्या था कि वैदिक पीरियड में लोग एक जगह से दूसरी जगह घूमते थे और उनका मेन जो ऑक्यूपेशन था वो एनिमल एनिमल का केयर करना, एनिमल से वो लोग अपना जीवन यापन करते थे। उसके बाद लेटर वैदिक पीरियड में क्या हुआ कि ग्रुप ऑफ पीपल मिल के किसी एक जगह जाकर स्टे करते थे और वहाँ पे वो लोग फार्मिंग स्टार्ट की। ठीक है, फार्मिंग स्टार्ट किए, वहीं से उनका फार्मिंग स्टार्ट हुआ। तो ये यही मेन दोनों का डिफरेंस है और कुछ ऐसा डिफरेंस है नहीं दोनों में। तो ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। आपको जो इंपॉर्टेंट है वो मैं आगे आपको बताऊंगा। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगर वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं, एकदम पॉइंट पे आते हैं। देखिए, ऋग्वेदिक पीरियड में आपके लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला चीज़ इंपॉर्टेंट है कि उसमें जो जो जैसे थे ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, वो सब में झारखंड को क्या बोलते थे। तो मेनली जो डिस्कस किया गया है ऋग्वेद और अथर्ववेद में झारखंड का बारे में बताया गया है, तो उसमें क्या बोलते थे। तो ऋग्वेद काल में, ठीक है, ऋग्वेद में झारखंड को असुर बोलते थे, असुर, जिसको बोलते हैं शिशुनाथ देवा। ठीक है, शिशुनाथ देवा बोलते हैं। और अथर्ववेद में वार्तव्य बोलते थे। वार्तव्य का अर्थ होता है बंजारा। ठीक है, बंजारा आप लोग मूवी भी देखे होंगे, बंजारा क्या होता है, एक जगह दूसरी जगह मूव करते रहता है, उसको बंजारा बोलते हैं, वही है बंजारा। ठीक है, तो ये चीज़ दोनों हो गया आपका ऋग्वेद और यजुर्वेद अथर्ववेद में। ठीक है, यजुर्वेद में इसका कोई डिस्कशन नहीं था, कुछ भी बातें नहीं थी। चलिए उसके बाद हम लोग देखते हैं वैदिक पुराण। वैदिक पुराण में सबसे पहले आपको बता दें पुराण का अर्थ क्या होता है। पुराण का अर्थ होता है आपका, जैसे कि आप लोग जब जाति आवासीय बनाते होंगे, अगर जो खुद से बनाए उनको पता होगा कि एक वंशावली बनता था। ठीक है, वंशावली में क्या होता था, जैसे कि आपके दादाजी परदादा का नाम, उसके बाद आपके दादाजी का नाम, कितने भाई थे, उसके बाद आपके जो दादाजी हैं उनके कितने बेटे थे, उसके बाद आपका जो है आपका नाम, आपके जो नेक्स्ट जनरेशन उनका नाम, ये होता है वंशावली। इसी को हम लोग पुराण बोलते हैं। ठीक है, तो वायु पुराण में झारखंड को मुरंड बोला जाता था, विष्णु पुराण में मुंड बोला जाता था। ये आपको याद रखना, ये एग्जाम में काफ़ी बार पूछा जा चुका है और आगे भी पूछा जाएगा। वायु पुराण में मुरंड बोलते थे और विष्णु पुराण में मुंड बोलते थे। ठीक है, उसके बाद महाभारत काल में हमारा जो झारखंड था उसको पुंडरिक देश बोलते थे। पुंडरिक देश या फिर पशुभूमि बोलते थे। पशुभूमि इसलिए बोलते थे कि यहाँ पे बहुत मैसिव अमाउंट में पॉपुलेशन था जंगली जानवरों का। यहाँ पे बहुत अत्यंत अधिक मात्रा में यहाँ जंगली जानवर पाए जाते थे, इसीलिए यहाँ को पशुभूमि बोलते थे। तो आपको ये एग्जाम में आता है, एग्जाम में पूछेगा आपको पुंडरिक देश किस काल में कहा जाता था। तो महाभारत काल में आपको आंसर देना होगा। ठीक है, अब देखिए लेटर वैदिक पीरियड को भी हम लोग दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। पहला पार्ट है धार्मिक आंदोलन यानी रिलीजियस मूवमेंट, या दूसरा है मुंडाओं का झारखंड में प्रवेश, इन्वेडिंग ऑफ मुंडाज। ठीक है, तो आपको इन्वेडिंग ऑफ मुंडा इतना इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि ये लास्ट में मैं आपको बता दूंगा इसके बारे में थोड़ा सा। आपको जो इंपॉर्टेंट है वो धार्मिक आंदोलन यानी रिलीजियस मूवमेंट। इसमें आता है जैनिज्म और बुद्धिज्म। तो जैनिज्म और बुद्धिज्म का काफ़ी काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल रहा था हमारे झारखंड में। काफ़ी काफ़ी बहुत कुछ ऐसे ऐसे चीज़ें हुए झारखंड में पाए गए हैं, एविडेंसेस, या फिर आप लोग हिंदी में बोलते हैं उसको अवशेष। ठीक है, तो वो सब बहुत पाए गए हैं, तो आपको हम बताते हैं। सबसे पहले जैनिज्म जैन धर्म के बारे में हम लोग पढ़ते हैं कि जैन धर्म में क्या था इंपॉर्टेंट चीज़। तो आपको जैसा कि पता होगा कि 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ, ठीक है, उनको मोक्ष की जो प्राप्ति हुई थी ना, इनलाइटमेंट जिसको बोलते हैं, ज्ञान की प्राप्ति, मोक्ष की प्राप्ति, वो इसरी एक गिरिडीह में एक जगह है, वहाँ पे हुआ था। वो कहाँ हुआ था, पारसनाथ पहाड़ में। ठीक है, आपको ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये आपको तो दिमाग में डाल के रखना चाहिए। कौन सा, 23वें याद रखना, तेईसवां नंबर आपको याद रखना, 23वां तीर्थंकर, उनका नाम था पार्श्वनाथ। ठीक है, उनका मोक्ष की प्राप्ति इसरी में हुआ था जो कि गिरिडीह में है, और कहाँ हुआ था, तो पारसनाथ के पहाड़ में हुआ था। ठीक है, इंग्लिश में भी लिखा हुआ है, ये बाइलिंगुअल है इसलिए आपको काफ़ी इजी होगा जो इंग्लिश के कैंडिडेट्स हैं। 23rd स्पिरिचुअल टीचर पारश्वनाथ इनलाइटमेंट कहाँ हुआ था, तो इसरी गिरिडीह में, जो कहाँ हुआ था, तो पारसनाथ फॉरेस्ट में। ठीक है, इन द फॉरेस्ट ऑफ पारसनाथ।
अब आपको बता दें कि मुख्य मुख्य सेंटर कहाँ थे, मेन सेंटर कहाँ कहाँ थे। तो मेन सेंटर था धनबाद में, मानभूम एक जगह है, मानभूम धनबाद, वहाँ पे इसका मेन सेंटर था जैनिज्म का। ठीक है, तो ये आपको एग्जाम में पूछता है कि मेन सेंटर ऑफ जैनिज्म कहाँ था, तो आपको आंसर देना होगा मानभूम। मुख्य केंद्र कहाँ है, तो मानभूम में है। ये आपका एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आप लोग नोट डाउन करके लिख लीजिएगा जरूर से जरूर। ठीक है, आप लोग काफ़ी लोग बोलते हैं सर इसका कहाँ पीडीएफ मिलेगा, तो पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा। टेलीग्राम ग्रुप में आप ज्वाइन कीजिए, वहाँ पे आपको सारा कुछ पीडीएफ मिल जाएगा। आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। सिर्फ यही नहीं, बाकी मैथ्स इंग्लिश सबको जो मैं पढ़ा नहीं रहा हूँ उसका भी मैं वहाँ पे पीडीएफ प्रोवाइड करता हूँ, जो इंपॉर्टेंट रहता है आप लोगों के लिए। चलिए, अदर क्या क्या, अदर कौन कौन सा केंद्र था जहाँ पे आपका ये जैनिज्म धर्म उपलब्ध थे, या फिर वहाँ पे उनका पाया गया है अवशेष, तो वो थे अरसा, बलरामपुर, चरण, देवली, कतरास, पलमा, पवनपुर, पकबीरा। ये सब जगह है। ये सब आपका इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना इंपॉर्टेंट आपका ये है मानभूम। मानभूम आपको याद रखना है, उसके बाद बाकी आप इसको याद कर सकते हैं। ये भी अगर एग्जाम में पूछा जाए तो आप बता सकते हो ताकि। ठीक है, जेएसएससी के लिए इतना इंपॉर्टेंट है, जेपीएससी के कैंडिडेट्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रख लेना होगा जेपीएससी वालों को। और अगर जेएसएससी के जो तैयारी करें तो वो आप मानभूम धनबाद को याद कर लीजिएगा, वो मुख्य केंद्र था आपका बुद्धिज्म का। ठीक है, सॉरी जैनिज्म का। उसके बाद चलिए नेक्स्ट चीज़ देखते हैं, इसका कहाँ कहाँ एविडेंसेस यानी अवशेष मिला है वो आपको बता देते हैं। तो देखिए, अवशेष में रिमेंडेंस होता है, जो भी रिमाइंड जो हम लोग देखते हैं कुछ कुछ बचा रहता है अवशेष। जब आदमी को जलाते हैं तो हम लोग को जो एक राख बनता है, चाहे हड्डी बनता है, उसको हम लोग अवशेष बोलते हैं। उस तरह अवशेष होता है। ठीक है, तो अवशेष कहाँ मिला है, तो दामोदर नदी और कसाई नदी की जो घाटी है वहाँ पे जैन धर्म का अवशेष मिला है। ठीक है, रिमाइंडर मिला है वहाँ पे। ठीक है, ये आपको नोट डाउन कर लेना है। कौन कौन सा नदी है भाई, दामोदर नदी और कसाई नदी, ये दो नदी आपको याद रखना है। ये काफ़ी आपका इंपॉर्टेंट है जैनिज्म धर्म के लिए। ठीक है, उसके बाद कौन कौन सा जगह मिला है कुछ कुछ एविडेंसेस, तो वो बता दें। ये जैन धर्म के पूजा स्थल, यानी जैन धर्म जहाँ पूजा करते हैं वैसा स्थल मिला है हनुमान गांव में। ठीक है, हनुमान गांव जो कि सतबरवा है, ठीक, सतबरवा गांव के पास है, जो कि पलामू में है, वहाँ पे मिला है। ठीक है, आपको पूछा जाएगा कि जैन धर्म का पूजा स्थल कहाँ पे मिला है, ऑप्शन बहुत सारे दिया रहेंगे, उसमें आपको कोई भी ऑप्शन दे सकता है। हनुमान गांव भी दिया रह सकता है, या फिर सतबरवा भी दिया रह सकता है, या फिर पलामू भी दिया जा सकता है। तो आपको तीनों नाम याद कर रखना है, हनुमान गांव, सतबरवा और पलामू। ठीक है, उसके बाद एक जगह है वेणु सागर, पश्चिमी सिंहभूम में। ठीक है, या फिर सिंहभूम बोली, उसमें पश्चिमी दक्षिणी सिंहभूम नहीं था, पश्चिमी सिंहभूम में एक जगह है वेणु सागर, वहाँ पे 7वीं शताब्दी की मूर्तियाँ प्राप्त की गई है, जो कि जैन धर्म से रिलेटेड है। ठीक है, तो 7th सेंचुरी के जितने आइडल्स जो जैन धर्म से रिलेटेड थी वो वहाँ पे प्राप्त हुई है। बेनू सागर एक पश्चिमी सिंहभूम में एक जगह है वहाँ पे। ठीक है, उसके बाद जैन धर्म को मानने वाले को हम लोग सरक बोलते हैं। सिंहभूम जो एरिया था, उस एरिया में जो जैन धर्म का पालन करते थे उनको हम लोग सरक बोलते थे। ठीक है, सरक सरक कहा जाता है। एग्जाम में पूछता है कभी कभी, ऐसा एक दो क्वेश्चन आ चुका है कि सिंहभूम में जो आदमी लोग जैन धर्म मानते थे उनको क्या बोला जाता था, तो उनको क्या बोलते हैं, सरक। ये आपको नोट डाउन करना है, उनको बोलते थे सरक। ठीक है, ये दूसरा एविडेंसेस देखते हैं क्या एविडेंसेस मिला है। तो एक चतरा में भद्रकाली मंदिर है, चतरा में एक भद्रकाली मंदिर है, जो कि एविडेंसेस है आपका आपका बौद्ध धर्म जैनिज्म धर्म का। ठीक है, ये आपको याद कर लेना है। काफ़ी ज़्यादा चीज़ नहीं था आपको पढ़ने के लिए जैन धर्म में, इतना ही चीज़ था जो कि आपके काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए, इसीलिए मैंने ये सब आपको बताया है। बाकी अलबल चीज़ मैंने नहीं बताया है ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो, याद करने में दिक्कत ना हो। अब बात कर लेते हैं बुद्धिज्म की, बौद्ध धर्म की। तो बौद्ध धर्म का मूर्तियाँ, इसमें ज़्यादा कुछ डिटेल में नहीं है क्योंकि ऐसा कुछ डिटेल में है नहीं। जो आपका इम्पोर्टेंट है यहाँ पे इसका है साक्ष्य या फिर एविडेंसेस। ठीक है, तो आपको वो जान लेना है। तो सबसे पहले आपको बता दूँ, मूर्तियाँ गांव एक पलामू में जगह है, मूर्तियाँ गांव, वहाँ पे सिंह का सर मिला है, एक सिंह का सर मिला है, जो कि सांची स्तूप के द्वार में जो सर लगा हुआ है या फिर सर टंगा हुआ है उससे मिलता जुलता है। ठीक है, तो आपको याद है ना, मूर्तिया गांव जो कि पलामू में है, वहाँ पे सिंह का एक सर मिला है। ठीक है, सिंह का सर मिला है, या फिर बोलिए शीर्ष मिला है। शीर्ष हिंदी में लिखा है आपको शीर्ष लिखा आएगा, सर नहीं आएगा, शीर्ष लिखा होगा। मैंने आपको कंफर्ट के लिए लिख दिया है सर, बट शीर्ष शीर्ष लिखा आएगा। ठीक है, तो वो आपको जान लेना है। ठीक है, शीर्ष लिखा हुआ आएगा, तो वहीं पे आपको शीर्ष मिला हुआ है। उसके बाद इंग्लिश में भी लिखा हुआ है। ठीक है, आपको दिक्कत नहीं होगी। उसके बाद नेक्स्ट है करुआ गांव, जो कि धनबाद में है। करुआ गांव धनबाद में है, वहाँ पे बौद्ध स्तूप मिला है। ठीक है, बौद्ध स्तूप मिला है करवा गांव में। उसके बाद दियापुर दालमी एवं बौद्धपुर,
ठीक है। दियापुर, दालमी और बौद्धपुर में आपको बौद्ध स्मारक बहुत सारे मिले हैं, मतलब बौद्ध का मोनूमेंट्स बहुत सारा मिला है। और बौद्धपुर में और एक चीज़ मिला है, बुद्धेश्वर मंदिर भी मिला है बौद्धपुर में। आपको याद रखना है बौद्धपुर बुद्धेश्वर मंदिर, यहाँ से आप रिलेट करके याद कर सकते हैं बौद्धपुर और बुद्धेश्वर मंदिर। और दियापुर दियापुर और एवं बौद्धपुर में बौद्ध का बहुत सारा स्मारक मिला है। तो ये दो आपका इम्पोर्टेंट है, ये दोनों को आप याद रखें, ये पूछा भी गया है एग्जाम में। उसके बाद चौथा है बरही। बरही जो कि हजारीबाग में है, वहाँ पे बुद्ध की बहुत सारी मूर्तियाँ मिली हैं। ठीक है, बुद्ध की बहुत सारी मूर्तियाँ मिली हैं बरही हजारीबाग में। चलिए नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। बेलवा दाग। बेलवा दाग एक खूंटी में जगह है, खूंटी जो पहले रांची में था अब वो खूंटी में चला गया है। अगर आपको ऑप्शन में बेलवा दाग रांची आए तो भी आप उसी को टिक मारिएगा, क्योंकि बेलवा दाग उस समय रांची में था, अभी खूंटी में है। तो वहाँ पे क्या मिला था, बौद्ध विहार की अवशेष। ठीक है, बौद्ध विहार की अवशेष मिले हैं वहाँ पे, अवशेष यानी रिमाइंडर जो भी बचता है वही मिला है बौद्ध धर्म का। ठीक है, तो उसके बाद आप लोग रांची में जो भी रहते होंगे वो तो जौना फॉल जरूर गए होंगे, या फिर झारखंड के मैक्सिमम पिकनिक स्पॉट है तो बहुत लोग जौना फॉल गए होंगे। जौना फॉल में गए होंगे तो आपको एक रास्ते में एक बौद्ध का प्रतिमा मिलेगा, बौद्ध का स्टैचू मिलता है, तो वो वही इंडिकेट करता है आपका बौद्ध धर्म का। ठीक है, वहाँ पे बौद्ध धर्म को जब आए थे तो वहाँ पे स्नान किया था, वहीं पे मंदिर का निर्माण किया था। ठीक है, तो जौना जल प्राप्त जो है जौना फॉल जो कि रांची में है, वहाँ पे भी बुद्ध की प्रतिमा प्राप्त की गई है। उसके बाद सातवां और आठवां है, एक ही वहाँ भी बौद्ध का स्टैचू मिला है, कटुंगा ग्राम जो कि गुमला में है। कटुंगा ग्राम जो कि गुमला में है, और दूसरा पटम्बा गांव जो कि जमशेदपुर में है, और इच्चागढ़ गांव जो कि सरायकेला में है। ये सारे जगह बौद्ध के प्रतिमा प्राप्त हुई की गई है। तो यहाँ पे भी बौद्ध धर्म काफ़ी फैला हुआ था। आपको बता दें कि बौद्ध धर्म हम लोग के झारखंड में काफ़ी अच्छे से फैला हुआ था, काफ़ी लोग इसका प्रभाव था हमारे हमारे देश में या फिर हमारे झारखंड में। तो खास के ये सब सिंहभूम जो एरिया था, सिंहभूम एरिया में काफ़ी इसका प्रभाव रहा था। ठीक है, तो आपको कटुंगा ग्राम गुमला में है, वहाँ बौद्ध बौद्ध स्टैचू पाया गया था। साथ ही साथ पटम्बा गांव जमशेदपुर में है, और इच्चागढ़ सरायकेला में है। ये सब आप लोग लिख लीजिएगा, ये सब काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद चलिए हम लोग बात करते हैं मौर्य काल में। देखिए क्या हुआ था मौर्य काल में, जो अशोक राजा थे उन्होंने बौद्ध धर्म का प्रचार के लिए जो अटवी जनजाति थी उनको भेजा था कि आप जाइए आप प्रचार प्रसार कीजिए हमारे बौद्ध धर्म का। तो इसी कारण से हम लोग आठवीं देश भी बोलते हैं, आठवीं प्रदेश भी बोलते हैं झारखंड को। ठीक है, मौर्य काल में क्या किया था, अशोक जो राजा थे उन्होंने बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार के लिए आठवीं जनजाति के लोगों को बोल दिया गया कि जाइए आप लोग प्रचार प्रसार कीजिए और इस जो धर्म है इस धर्म का विस्तार कीजिए। ठीक है, और एक चीज़ सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है इसमें, लास्ट चीज़ इम्पोर्टेंट है वो है सौत उपासक सासंग। ठीक है, सासंग जो थे बौद्ध अवशेषों को नष्ट करके वहाँ मंदिर बनाया करते थे। ठीक है, जो सौत के उपासक थे शशांक, ये बौद्ध अवशेषों को नष्ट करते थे और वहाँ पे जाके वो लोग मंदिर बना देते थे। तो यही सब था इम्पोर्टेंट बातें जो कि आप लोगों को जानना काफ़ी ज़रूरी था। मैं बस वही चीज़ रेट करके बता रहा हूँ, वही चीज़ बता रहा हूँ जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। बाकी मैं इधर उधर की चीज़ फालतू चीज़ में बता के आपका टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता हूँ। ठीक है दोस्तों, तो ये वीडियो ज़्यादा बड़ा नहीं है, छोटा ही है, बस आप लोग इसे ध्यान से पढ़ लीजिए। इसमें कुछ ज़्यादा चीज़ था नहीं, जो भी था मैंने आपको बता दिया, डिस्कस कर दिया है। बस आपको याद रखना है, मेनली यहाँ आपको एविडेंसेस याद रखना है जो कि एग्ज़ाम में पूछता है कहाँ पे क्या प्राप्त किया गया है। ठीक है, और कुछ ऐसा है नहीं। बाकी इसके बाद मैं आपको जितने भी नामकरण हुए झारखंड के विभिन्न समयों पे वो उसका एक वीडियो बनाऊंगा। उसको वीडियो को मैं हो सकता है कल सुबह या फिर कल शाम तक मैं अपलोड कर दूं। ठीक है, तो आप उसे भी देख लीजिएगा, उसमें डिफरेंट जितने भी नामकरण हुए हैं झारखंड के जिस जिस काल में या फिर जो भी किए गए हैं उसके बारे में हम डिस्कस किए हैं। ठीक है, चलिए इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। अगर मेरा वीडियो पसंद आया आपको तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी इसका फ़ायदा मिल सके। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।